नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर चल रहा है और हर शिफ्ट में 12 से 14 क्वेश्चन केवल तो आपको स्टैटिक जीके के पूछे जा रहे हैं 20 में से। तो आज का ये जो सेशन है, जिनका पेपर अभी बाकी है, यानी जिनका पेपर 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी, ऐसे करके 25 फरवरी तक है, यानी जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए स्टैटिक जीके के टॉप 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने केवल उन्हीं क्वेश्चनों को ऐड किया है स्टैटिक जीके का जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो आज का ये सेशन जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए रामबाण क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आज का ये क्लास आपको शुरू से अंत तक कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हूबहू आपके पेपर में फंसेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है। याद रखिए, करेक्ट आएगा दिल्ली। देखिए, दिल्ली इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो याद रखना है दिल्ली। साथियों, यह भी याद रखना कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा, अगर पूछे कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप। देखिए, लक्षद्वीप जो है क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखना। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपका लद्दाख है। ये दोनों बातें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही थी किस दशक में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो किस दशक में रही थी, तो 1961 से 71 के दशक में, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का 2011 के जनगणना के अनुसार। और ये जो जनसंख्या घनत्व का है, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, आगे देखिए, क्यू किस खेल से संबंधित शब्द है, यानी ये जो शब्द है क्यू, ये किस खेल से संबंधित है। आगे आने वाले शिफ्टों में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ध्यान से देखिए, क्यू किस खेल से संबंधित है, तो करेक्ट आएगा साथियों, याद रखिए बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स खेल से संबंधित शब्द है ये क्यू। आगे देखिए, अगला है, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है। तो भाई, गुगली शब्द जो है ये साथियों क्रिकेट से संबंधित है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से। नेक्स्ट है, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वह कौन सा खेल है जिसमें बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए, करेक्ट आएगा शूटिंग में। शूटिंग यानी निशानेबाजी। बुल्स आई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो शूटिंग में यानी निशानेबाजी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का संवैधानिक, ठीक है, संविधिक या संवैधानिक निकाय कौन सा था। साथियों, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछ के बिल्कुल पागल बना दिया है बच्चों को। इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, इसीलिए मैंने ये टॉपिक करवा दिया है। चैनल के अंदर मिल जाएगा, देख लेना। देखो, तो भाई क्या आंसर है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का सांविधिक निकाय कौन सा था। याद रखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। देखिए, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है, यानी भाई इनमें से कौन सा नृत्य है जो एकल नृत्य नहीं है या अकेला नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, भारतनाट्यम एकल नृत्य है, ठीक है, कुचिपुड़ी एकल नृत्य है, मोहिनीअट्टम भी एकल नृत्य है, लेकिन ओडिसी जो है ना, वाकई में एकल नृत्य नहीं है साथियों। ओडिसी नृत्य जो है ये अकेला नहीं किया जा सकता, याद रखना। मैं आपको इनके बारे में बता देता हूं। जैसे कि भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, और ओडिसी जो है ये ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है साथियों। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है।
देखिए इनमें से कौन एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन का नाम दिख रहा है। याद रखिए प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन जो है ये एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है साथियों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में, केरला में। याद रखिएगा, ठीक है। मोहिनीअट्टम जो है ना ये केरल का ही नृत्य रूप है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि गुरु केलुचरण महापात्रा किस नृत्य शैली में निपुण थे। डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप साथियों। तो गुरु केलुचरण महापात्रा किस नृत्य में निपुण थे। तो करेक्ट आएगा ओडिसी नृत्य से, ओडिसी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, ओडिसी। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है। याद रखिएगा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। वीणा जो है साथियों सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो याद रखिएगा वीणा ही बजाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है ध्रुपद गायन क्षेत्र में दक्षता प्राप्त बालकृष्ण बुआ का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है। देखिए ध्रुपद गायन क्षेत्र में दक्षता प्राप्त बालकृष्ण बुआ, इनका संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से है। तो याद रखिए ग्वालियर घराने से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, ग्वालियर घराना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। यानी गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। याद रखिए उनका गृह त्याग। जब गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था, यानी अपने घर द्वार छोड़कर ये चले गए थे तप करने के लिए, तब उस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना गया था। आगे देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी। तो भाई गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया से। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई भारतीय शिवाजी जो है वो किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहिनीअट्टम के लिए। अगला क्वेश्चन है रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विद्या से संबंधित है। तो भाई रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है ये भाई कला की किस विद्या से संबंधित है। तो राइट आएगा शास्त्रीय नृत्य से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, शास्त्रीय नृत्य याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। देखिए दमयंती जोशी जो है वो किस प्रकार के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो कथक से। कथक राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखना। कथक जो कि उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का, उड़ीसा का और कथकली केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो भाई बिहू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। देखिए असम से। असम करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखना। देखिए असम में कुल 3 प्रकार का बिहू मनाया जाता है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है। तो इनमें से कहाँ पर पनिहारी लोक नृत्य प्रचलित है। देखिए करेक्ट आएगा राजस्थान में। पनिहारी लोक नृत्य जो है ये साथियों राजस्थान में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। देखिए भांगड़ा जो है ना एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है। कहाँ का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी वर्ल्ड कप तथा सहारा कप किस खेल से संबंधित है। खेल से तो भर भर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो भाई आईसीसी वर्ल्ड कप तथा सहारा कप का संबंध जो है ये क्रिकेट खेल से है। याद रखेंगे सभी, क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, क्रिकेट। सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है। देखिए डबल स्टार मार्क कर लीजिए साथियों। तो सुल्तान अजलन शाह कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। एक पूछा जाता है आगा खां कप, तो आगा खां कप भी आपका हॉकी से है, याद रखिएगा। सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। देखिए सीके नायडू ट्रॉफी जो है ये भी आपका क्रिकेट से संबंधित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो देवधर ट्रॉफी का संबंध भी साथियों क्रिकेट से ही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, क्रिकेट से। आगे अगला है मडेका कप किस खेल से संबंधित है। देखिए मडेका कप, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मडेका कप जो है साथियों ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल से। सर जहां कप, विजय हजारे ट्रॉफी, एशिया कप
किस खेल से संबंधित है? तो शारजाह कप, विजय हजारे ट्रॉफी, एशिया कप जो है ये सभी क्रिकेट से संबंधित शब्द हैं। नेक्स्ट है, निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटल में से किसकी या किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? साथियों 4 प्रकार का ग्रैंड स्लैम आयोजित होता है प्रत्येक वर्ष, और चारों में से कौन सा ग्रैंड स्लैम है जिसको रोलैंड गैरोस टाइटल के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिए करेक्ट होगा साथियों फ्रेंच ओपन को। देखिए फ्रेंच ओपन जो है ना साथियों, फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस टाइटल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेहरू ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी की बात करें तो देखिए नेहरू ट्रॉफी जो है ना ये कई सारे खेल से संबंधित है। ये साथियों जैसे कि देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखें तो हॉकी से भी संबंधित है, फुटबॉल से भी संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा ये नौका दौड़ से भी संबंधित है, नाव दौड़ जो होता है ना, नौका दौड़ से भी संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। तो ये ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। हालांकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन हो गए हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन काट के मैं बना देता हूँ ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए और बी दोनों होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में से किस खेल के लिए बेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? तो भाई ओलंपिक खेलों में वो कौन सा खेल है जिस खेल में बेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? याद रखिएगा मुक्केबाजी में, मुक्केबाजी ऑप्शन नंबर बी, बॉक्सिंग में। नेक्स्ट है, दीपा कर्माकार किस खेल से संबंधित है? बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी आपसे पूछा जाएगा। तो दीपा कर्माकार का संबंध जिम्नास्टिक से है, ये एक जिम्नास्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, जिम्नास्टिक से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इधर आपको खिलाड़ियों का नाम दिया हुआ है और इधर खेल से, उन खिलाड़ियों से संबंधित खेल, ठीक है। देखिए जैसे कि कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना है। झूलन गोस्वामी का संबंध क्रिकेट से है, ये बिल्कुल सही है। सूर्य कुमार यादव का संबंध शतरंज से नहीं है, सूर्य कुमार यादव का संबंध भी क्रिकेट से है, यही जोड़ा गलत है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे जान लेते हैं, सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है, बिल्कुल याद रखना। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। इस क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे कि डायरेक्ट कोई भी एक उठा के पूछ लेगा। जैसे कि पूछेगा सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस से, और पूछ भी चुका है। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से, याद रखिए। देखिए बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विधि से सुविख्यात है? तो भाई बुला चौधरी का संबंध किस खेल से है ये पूछा जा रहा है, याद रखिएगा तैराकी से। देखिए तैराकी करेक्ट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है? तो भाई भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। याद रखिए भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। इसके बारे में बता दें, देखिए इस क्रांति का उद्देश्य उच्च उपज देने वाली किस्मों, आधुनिक कृषि तकनीकों और बेहतर सिंचाई सुविधाओं के उपयोग के माध्यम से कृषि फसलों, विशेष रूप से गेहूं और चावल की उत्पादकता में वृद्धि करना था, याद रखेंगे। बात करें हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, ये पूछा जाता है, याद रखना तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी, तो एम.एस. स्वामीनाथन जी ने। और विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी, तो नॉर्मन बोरलॉग ने। अगला है, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? अभी मैंने आपको बताया ना, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण, देखिए इनमें से किस ईस्वी से किस ईस्वी के मध्य तक था? तो भारत में जो हरित क्रांति का पहला चरण है ये 1960 से लेकर 1970 तक था, यानी यहाँ 1960 होगा और यहाँ 1970 होगा, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जो शुंग राजवंश का अंतिम राजा था? तो भाई शुंग राजवंश का अंतिम राजा कौन था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देवभूति। देवभूति याद रखेंगे सभी, ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति जो थे उनकी मृत्यु कब हुई थी, याद रखिए 73 ईसा पूर्व में, ठीक है। और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? तो देखिए शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिशुनाग, ठीक है। नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो देखिए नंद वंश के संस्थापक थे महापद नंद, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महापद नंद। आगे नेक्स्ट है, उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए साथियों आने वाले शिफ्टों के लिए। तो उगादि पर्व जो है किस राज्य में मनाया जाता है?
याद रखिए करेक्ट आएगा कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर ए राइट है कर्नाटक। बीसू पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? देखिएगा बीसू पर्व जो है भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? करेक्ट आएगा केरल में। ऑप्शन नंबर बी केरल। गुड़ी पर्व ठीक है किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुड़ी पर्व जो है या गुड़ी पड़वा जिसको बोलते हैं ये किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? देखिए करेक्ट आएगा महाराष्ट्र में। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी में, उड़ीसा के पुरी में जो रथ यात्रा निकाली जाती है वो किस भगवान के सम्मान में निकाली जाती है? याद रखिए भगवान जगन्नाथ के। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए जगन्नाथ। नेक्स्ट है चपचार। देखिए चपचार कुट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? पूछ चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। चपचार कुट त्योहार कहाँ मनाया जाता है या किस राज्य का मुख्य त्योहार है? याद रखिएगा मिजोरम का। करेक्ट है साथियों ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट है देखिएगा, देखिए फिजी ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर द फिजी से किसे सम्मानित किया है? तो फिजी ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया है? तो करेक्ट आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी। करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन है कुछ, आगे देखिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी देखिए भारत की पहली है ना जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? तो कोच्चि में। याद रखिए कोच्चि केरल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा कोच्चि में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भाई याद रखिए ये क्वेश्चन तो आपको याद होगा, मैंने कई बार पढ़ाया है। कर्नाटक के तुमकुरु में। कर्नाटक के तुमकुरु में, याद रखिए तुमकुरु कर्नाटक में। ठीक है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है कौन व्यक्ति हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए ठीक है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष बने थे? तो भाई वर्तमान में देखिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिए श्रीनिवास के स्वामी जी। राइट है ऑप्शन नंबर बी श्रीनिवासन के स्वामी। नेक्स्ट है किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है ये पूछा जा रहा है। देखिए करेक्ट आएगा साथियों यहाँ आपका भारत ने। साथियों आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है ये आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं? देखिए वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? देखिए राइट होगा रविंद्र जडेजा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है रविंद्र जडेजा। साथियों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ये जरूर बता दीजिए कि आपके आने वाले दिनों में जिनका भी पेपर है आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। ठीक है और वीडियो कैसा लगा है ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर क्लास पसंद आई है वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी तरह के और भी क्लासेस चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना, इससे सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा। हालांकि मैंने बहुत सारे क्लासेस आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं, उनको आप जरूर देखिए। और स्मार्ट स्टडी 2.0 में आप जाओगे तो आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। ठीक है जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं टॉपिक का नाम सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।